आज का हमारा टॉपिक है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स अखिल भारतीय खेल परिषद। इसका गठन किसने किया? इसका गठन किया सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार ने। कब किया? 24 जुलाई 2015 को। किस उद्देश्य से किया? यह इस उद्देश्य से किया कि देश में खेल जो युवा होते हैं उनका खेलों की तरफ प्रोत्साहन बढ़ाना, उनका ध्यान खेलों की तरफ लगाना। ठीक है। यह परिषद युवा मामले और खेल मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करती है। यानी कि जो हमारा युवा मामले और खेल मंत्रालय है, वहाँ पे वे सलाहकार के रूप में कार्य करती है। इस परिषद द्वारा जो विचार दिए जाते हैं वो ये नहीं है कि सरकार उनको मानने पे बाध्य होती है, ऐसा नहीं है। यदि सरकार को वो विचार अगर इफेक्टिव नहीं लगते तो वो ये नहीं कि वो सिर्फ उनको मानना ही है, वो इनको मानना उनके लिए अनिवार्य नहीं है। यह परिषद सिर्फ अपने विचार प्रस्तुत करती है, बाकी गवर्नमेंट देखती है कि ये विचार हमें लागू करना है या नहीं करना। अखिल भारतीय खेल परिषद देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सेमिनार, संगोष्ठियों आदि का समय समय पर आयोजन करने का अधिकार रखती है। जो अखिल भारतीय खेल परिषद है, ये जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, उनको समय समय पर आयोजन करती रहती है। तो ये जिम्मेदारी AICS इसी अखिल भारतीय खेल परिषद की होती है। फिर इस संगठन में कुछ पदाधिकारी होते हैं, कुछ इसके सदस्य होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? देखिए, जो मंत्री लेवल पे जो व्यक्ति होता है वह इस संस्था का अध्यक्ष हो सकता है। यानी कि जो मंत्री होता है, मंत्री लेवल पे जो फिलहाल जो व्यक्ति होता है वही इस ऑर्गेनाइजेशन का, संस्था का, इसी परिषद का व्यक्ति जो है वो है अध्यक्ष होगा। इसमें चार संसद सदस्य खेल हस्तियां जैसे जो स्पोर्ट्स में जो फिलहाल पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे मान लो क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, रेसलिंग में हो गए, ठीक है, आपके ये इधर वॉलीबॉल में हो जाते हैं, बास्केटबॉल में हो जाते हैं, बैडमिंटन में हो जाते हैं। तो जो ये सारी खेल हस्तियां हैं, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, PV सिंधु, ठीक है, अलग अलग स्पोर्ट्स में होते हैं, जैसे नीरज चोपड़ा है जेवलिन थ्रो में। ठीक है, तो अलग अलग स्पोर्ट्स के जो खेल हस्तियां होती हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, और जो कोचेज होते हैं, जो स्पोर्ट्स की विभिन्न स्पोर्ट्स की कोचेज होते हैं, जो खेल विशेषज्ञ होते हैं, जो स्पोर्ट्स साइंटिस्ट होते हैं, जो खेल प्रशासक होते हैं, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव के सदस्य होते हैं, साई के जो महानिदेशक हैं, नाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होती है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे होती है। इंटरनेशनल लेवल पे जो टूर्नामेंट्स होती हैं उनमें ड्रग्स के लिए काम करती है। ठीक है, और जो नाडा है ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, जो अपने इंडिया में नेशनल लेवल पे ड्रग्स को नेशनल लेवल की टूर्नामेंट में ड्रग्स को रोकने के लिए काम करती है नाडा। ओके। जैसे कोई भी हमारे देश में अगर कोई नेशनल लेवल का टूर्नामेंट होता है तो वहाँ पे ये खिलाड़ियों के सैंपल लेके उनके सैंपल को टेस्ट करती है कि उन्होंने ड्रग्स यूज किया हुआ है या नहीं किया हुआ। ओके। तो नाडा का हमारे देश में क्या काम है कि वह ड्रग्स पे रोक लगाने का काम करती है। समय समय पर हम खिलाड़ियों के लिए ड्रग्स की जो ड्रग्स को रोकने के लिए जो भी जागरूकता या जो भी अभियान चलाना होता है वह इस संस्था द्वारा चलाया जाता है। ड्रग्स को रोकने के लिए खिलाड़ियों के सैंपल्स इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ओलंपिक संघ, कॉरपोरेट निकाय और गैर सरकारी संगठनों की प्रतिनिधि परिषद के सदस्य होते हैं। इस जो भारतीय ओलंपिक संघ है, कॉरपोरेट निकाय है और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनके सदस्य भी इस परिषद के सदस्य होते हैं। पदेन सदस्यों के अलावा परिषद के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। इन सदस्यों के अलावा जो भी इस संस्था में जो कर्मचारी या ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। देश में खेलों को बढ़ावा देने और खेल का विकास से संबंधित मामलों पर विचार के लिए परिषद की समय समय पर 1 तिमाही में कम से कम एक बार बैठक होती है। इस संस्था का उद्देश्य क्या है कि इस संस्था का उद्देश्य यह है कि यह इस देश में खेलों को बढ़ावा देना, यानी कि जो हमारी युवा जनरेशन जो है उसका खेलों की तरफ आकर्षित करना, उसको
खेलों की तरफ आकर्षित करके खेलों में अच्छी फैसिलिटी देना, और वो जिससे कि वो खेलों में अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। ठीक है। फिर इसके देखिए कुछ एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि इस संस्था के या इस ऑर्गेनाइजेशन के क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव रहते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव है। इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला यही एम है कि यह खेलों को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाती है, यानी कि जो हमारी युवा जनरेशन है उसका उसके लिए, जो हमारी युवा जनरेशन है वहाँ पे खेलों को बढ़ावा देती है। फिर ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, उत्तर पूर्व जम्मू कश्मीर में खेलों को बढ़ावा देती है। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे खेलों को बढ़ावा करना, वहाँ पे लोगों को खेल के प्रति जागरूक करना। जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं जहाँ पे विकास कम हुआ होता है वहाँ पे खेलों को बढ़ावा देने के लिए जागरूक करना है, खेलों के प्रति लोगों को जागरूक करना, जिससे कि वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स में डालते हैं। ठीक है। फिर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, जो जहाँ पे उग्रवाद रहता है, आतंकवाद ज्यादा होता है, वहाँ वहाँ पे उन क्षेत्रों के लोगों में खेलों के प्रति जागरूकता लाना। उत्तर पूर्व और जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में भी स्पोर्ट्स के लिए जागरूक करना। फिर है इसका देश में खेलों को बढ़ावा देने की नीतियों का कार्यान्वयन करना। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक उद्देश्य यह है भी देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, जो भी नीतियां बनाई जाती हैं वही इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उनका कार्यान्वयन होता है। फिर महिलाओं, विशिष्ट रूप से सक्षम जनों, आदिवासियों आदि पर विशेष ध्यान देने के साथ खेलों को समग्र रूप से बढ़ावा देता है। महिलाओं के लिए भी ये स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के लिए जागरूक करता है। विशेष रूप से सक्षम जनों, आदिवासियों आदि पर विशेष ध्यान देने के साथ इनका खेलों को समग्र रूप से इनके इनके क्षेत्रों में बढ़ावा देते हैं। फिर खेलों में नशीली दवाओं का दुरुपयोग रोकना, उम्र संबंधी धोखाधड़ी और महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकना है। खेलों में नशीली दवाओं का दुरुपयोग रोकना, जैसे कि यह संस्था यह कन्फर्म करती है, यह ऑर्गेनाइजेशन यह कन्फर्म करती है कि किसी खिलाड़ी ने कोई नस्ली खेल से पहले कि किसी खिलाड़ी ने कोई नस्ली दवा का यूज नहीं कर रखा है। यदि कोई खिलाड़ी नस्ली दवा का यूज करता हुआ पकड़ा जाता है तो यह उस खिलाड़ी को दवा के उस नस्ली दवा से रोकने के लिए उसको जागरूक किया जाता है। ठीक है। फिर उम्र संबंधी धोखाधड़ी, जैसे मान लो कि हम कोई कंपटीशन करवा रहे हैं तो वहां पे क्या होता है कि जैसे मान लो हम 16 ईयर का एक कंपटीशन करवा रहे हैं जहाँ पे 16 साल से ज्यादा उम्र के खिलाड़ी भाग नहीं ले सकते, और वहां पे मैं देखती हूँ कि 16 साल से उम्र के बच्चे, ज्यादा उम्र के बच्चे भी वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वहां पे यह होता है कि तो ये संस्था, यह ऑर्गेनाइजेशन यह देखती है कि यहाँ पे 16 साल से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट ना करें। वह उन बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती है, फिर उनकी मेडिकल जांच करती है। फिर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोक रहे हैं महिलाओं को जैसे ग्रामीण क्षेत्रों या फिर अदर बैकवर्ड एरिया में महिलाओं की सेफ्टी के लिए उनको जागरूक करती है, और लोगों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए भी उनको जागरूक करती है। फिर है राष्ट्रीय खेल महासंघ के कामकाज में वैश्विकता, पारदर्शिता और सुशासन लाना। राष्ट्रीय खेल महासंघ के कामकाज में यह ऑर्गेनाइजेशन उसके कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार भी होती है। विदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए संसाधन जुटाने के तरीकों और साधन खोजना, यानी कि मान लो कि हमारे देश में जैसे कोई टूर्नामेंट हो रही है या फिर कोई कंपटीशन हो रहा है तो वहां पे मान लो कि कोई वॉलीबॉल का कंपटीशन हो रहा है तो वहां पे वॉलीबॉल से संबंधित जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे नेट हो गया, पोल हो गए, एंटीना हो गई, बॉल्स हो गई, पंप हो गया, हवा डालने के लिए पंप हो गया, तो ये सारी अरेंजमेंट वहाँ पे करते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गया, जो बाहर से जो प्लेयर आते हैं उनके रहने खाने पीने की जो व्यवस्था हो जाती है, उनके ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था होती है, वो सारी वो इसे नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही। आ रही है बेटा, आप थोड़ा रेंज में हो जाओ, जिसको आवाज नहीं आ रही वो थोड़ा रेंज में हो जाओ।
आपके वहां पे शायद नेट की दिक्कत होगी बेटा। ठीक है, अब आ रही है? हेलो, आ रही है क्या बेटा अभी आवाज? चलो देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? अगर कोई भी डाउट होता है आपको तो आप बीच में वहीं पे पूछ लिया करो बेटा। ठीक है, या फिर क्वेश्चन जैसे ही खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, उसके बाद आप पूछ सकते हो। ओके। फिर है देखिए, फिर खेल विज्ञान और खेल चिकित्सा को बढ़ावा देती है। ये जो संस्था है यह स्पोर्ट्स साइंटिस्ट जो साइंस होती है हमारे उसको बढ़ावा देती है, और जो स्पोर्ट्स मेडिकल होते हैं हमारे उसको भी बढ़ावा देती है। जो हमारे जो एथलीट होते हैं, जो प्लेयर होते हैं, उनके लिए ये दोनों जो होते हैं स्पोर्ट्स साइंस एंड स्पोर्ट्स मेडिकल, दोनों का बहुत ही इम्पोर्टेंस रहता है। फिर खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और उसका समुचित उपयोग सुनिश्चित करना, जो खेल का बुनियादी ढांचा होता है उसको बढ़ाती है। जैसे जैसे स्मूथ कोई किसी भी टूर्नामेंट को स्मूथिंग के साथ कंडक्ट करवाना, ये सभी सारे उद्देश्य इसी ऑर्गेनाइजेशन के रहते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों और टीमों की भागीदारी और प्रदर्शन से संबंधित मामले देखना, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हमारे एथलीट या जो भी हमारी टीमें पार्टिसिपेट करती है वह उनकी पार्टिसिपेशन को, उनके परफॉर्मेंस पे नज़र रखती है। फिर मैच फिक्सिंग और प्रतिस्पर्धा खेलों में अन्य कदाचारों से उत्पन्न मुद्दे देखने, यानी कि जैसे क्रिकेट में मैच फिक्सिंग होता है या फिर अन्य किसी इंटरनेशनल लेवल पे कोई मैच फिक्सिंग होता है, या जो कोई प्रतिस्पर्धा खेलों में अन्य जो भी कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती है, उनके उनसे संबंधित जो मामले होते हैं वह भी यही ऑर्गेनाइजेशन देखती है। देश में स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के साधन और तरीके खोजने, यानी कि देश में जो हमारे स्वदेशी खेल हैं जैसे कबड्डी है, खो खो है, या फिर अदर गेम्स हैं जो हमारे स्वदेशी खेल हैं जो ग्रामीणों में खेले जाते हैं, तो उनको भी बढ़ावा देने के लिए उनके नए नए साधन और तरीके खोजती है। शुरुआती स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान करना व उनका पोषण करना, यानी कि जो हम जब कोई बच्चा बिगनर होता है, जो वह खेल को शुरुआत में खेलना सीखता है, तो उसमें क्या करता है, उसमें प्रतिभा की खोज की पहचान करता है और उसका पोषण करता है, उसको उसका अच्छे से ट्रेनिंग देता है। ठीक है, स्कूलों कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शैक्षिक कार्य पाठ्यक्रम में खेलों का समायोजन करना, यानी कि जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, उनमें जो शिक्षा के पाठ्यक्रम है उनमें खेलों को समायोजन करें, यानी कि खेलों को ऐड करना होता है। खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपाय करना, यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं, जो एथलीट होते हैं, उनके लिए जो कल्याणकारी उपाय होते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाया जा सके, उसके ऊपर भी कार्य यही ऑर्गेनाइजेशन करती है। ठीक है, आ गया समझ में सभी बच्चों को? आ गया समझ में बेटा? प्रीति, शीतल, रिया, ओके। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बेटा आप मैसेज में भी टाइप कर सकते हैं, और आप पूछ भी सकते हैं मेरे से उसी टाइम। अगर इस यहाँ यहाँ तक कोई डाउट हो बेटा आपको तो आप पूछ लो। बोलिए बेटा, कोई डाउट नहीं है? पीछे के सारे, अरे बेटा ये फोर्थ यूनिट ही चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई अभी। हाँ जी, और ऊपर हेडिंग डालनी है आपको, अखिल भारतीय खेल परिषद।
ठीक है। आपके जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अखिल भारतीय खेल परिषद के बारे में बताएं। ठीक है। तो पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन डालना है, फिर इसके ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य होते हैं उनके बारे में बताना है कि कौन कौन सदस्य होते हैं, फिर इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव बताने। ओके। हाँ जी। पेपर में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है जैसे स्पैट के बारे में बताओ, AICS, या इसकी फुल फॉर्म ना दे करके सिर्फ आपको AICS ही दे दे कि AICS, या फिर एक ठीक है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी बताना है फिर कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है। ये फोर्थ यूनिट में ही है बेटा, आपका फोर्थ यूनिट कंप्लीट नहीं हुई है अभी। ठीक है, अभी रहती है। ये कुछ चार ऑर्गेनाइजेशन है। चार में से दो ऑर्गेनाइजेशन स्पेट और AICS हमारी कंप्लीट हो गई। फिर यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन ये रहती है, और एक इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, ये दो ऑर्गेनाइजेशन और रहती है हमारी अभी। ओके। हाँ जी। ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो बेटा? अटेंडेंस डाल दो सभी बेटा।